अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा। वेलकम करती हूं आपको वनीज़ा फूड सीक्रेट में। आज हम बनाने लगे हैं तिल की चिक्की। तिल की चिक्की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तिल की चिक्की खाने से बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, स्किन को हेल्दी बनाते हैं तिल की चिक्की बनाना घर में बहुत ही आसान है, तो जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, इसमें 1 बाउल सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे। मैंने ये सफ़ेद तिल लिए हैं, आप ब्लैक तिल चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब तिलों को हम 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आंच आप इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखें। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तिल हमारे अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और तिलों को प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी बाउल में जिसमें हमने अभी तिल रोस्ट किए थे, उसमें 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर देंगे। अब मक्खन को हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। आंच आप इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखें। तो मक्खन जो है हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 बाउल गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा हुआ है ताकि गुड़ जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। आंच आप इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखें। गुड़ जो है हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। आंच आपने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम ही रखनी है, क्योंकि गुड़ जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए आंच आपने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम ही रखनी है। हाई फ्लेम इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी। गुड़ जो है हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। अब गुड़ को हम मज़ीद 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसके अंदर तार सी बनना शुरू हो जाए, बर्तन को ये छोड़ना शुरू हो जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब गुड़ की थिकनेस चेक करने के लिए हम थोड़ा सा गुड़ उठाएंगे और इसे ठंडे पानी के अंदर ऐड करेंगे। पानी के अंदर डालने के बाद गुड़ को हम 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और इसे तोड़कर चेक करेंगे कि गुड़ जो हमारा तैयार हो गया कि नहीं। अगर तो गुड़ आपका टॉफ़ी की तरह सख्त है और टूट रहा है तो फिर तो आप हमारा जो गुड़ है बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपका गुड़ लेसदार है तो अभी उसको और मज़ीद पकने की ज़रूरत है, अभी वो तैयार नहीं हुआ है, तो उसे 2 मिनट आप और पका लें। मेरा जो गुड़ है वो टॉफ़ी की तरह टूट रहा है, बिल्कुल भी नरम नहीं है, तो इसका मतलब है कि गुड़ जो है हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इसकी जो फ्लेम है उसे लो कर देंगे और इसके अंदर जो हमारे तिल थे जिन्हें हमने ड्राई रोस्ट किया था उन्हें शामिल कर देंगे। अब इन तिलों को चम्मच से अच्छी तरह सारे गुड़ के अंदर मिक्स कर देंगे। आंच आपने इसकी लो फ्लेम रखनी है और आराम आराम से सारे तिलों को गुड़ के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो सारे तिलों को हमने अच्छी तरह गुड़ के अंदर मिक्स कर दिया है। अब फ्लेम इसकी ऑफ कर देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसकी बैक साइड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो ये एक स्टेप शेल्फ के ऊपर भी कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। अब ग्रीस किए हुए ऑयल के ऊपर ही हम गरम गरम चिक्की का जो मटेरियल था इसे ऐड कर देंगे। आपने भी इसे गरम गरम ही ऐड करना है, इसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना। अगर मटेरियल आपका ठंडा हो जाएगा तो चिक्की आपकी सही तैयार नहीं हो पाएगी, इसलिए आपने इसको गरम गरम को ही ऐड करना है, इसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना। तो सारी चिक्की का जो मटेरियल है इसको हमने बर्तन के ऊपर निकाल लिया है। अब एक बेलना लें और उसे ऑयल से ग्रीस कर लें। अब ग्रीस किए हुए बेलने से ही सारी चिक्की के गरम गरम मटेरियल को ही बेल लेंगे, इसको बिल्कुल भी आपने ठंडा नहीं होने देना। चिक्की की जो मोटाई है इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा मोटाई रखना चाहते हैं तो कम बेल लें, अगर आप इसकी मोटाई पतली रखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेल लें। मैं इसकी मोटाई मीडियम रखूँगी। तो चिक्की को हमने बेल लिया है, अब इसे गरम गरम को ही हम काट लेंगे। कटिंग करने के लिए हम पहले सारी चिक्की के ऊपर लंबी लाइंस लगाएंगे और उसके बाद सीधी लाइनें लगाएंगे। आप चिक्की को किसी भी शेप और डिज़ाइन में काट सकते हैं, बस इतना याद रखना है कि काटना इसको गरम गरम ही है, ठंडा इसको बिल्कुल भी नहीं होने देना। तो सारी चिक्की को हमने काट लिया है, अब इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। जितनी ज़्यादा चिक्की आपकी ठंडी होगी उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। मैं चिक्की को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर रही, मैं इसको थोड़ा सा गरम गरम ही उतार रही हूँ, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह ठंडा करके फिर ही प्लेट में सर्व करना है।
चिक्की को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के 1 महीने तक सेव कर सकते हैं और जब आपका मीठा खाने को दिल करे आप चिक्की खा लें। तिल जो हैं वो दांतों के लिए बहुत अच्छे हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हाजमे के निज़ाम को भी बेहतर बनाते हैं। तिल की जो चिक्की है वो बहुत ही आसानी से और झटपट से घर में तैयार हो जाती है और ये मार्केट की निस्बत घर में बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो चिक्की हमारी तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।